सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। સવારથી હું સત્સંગ સાંભળું છું, બરોબર? સવારે 5 વાગે થતું લગભગ આખો દિવસમાં 2-4 કલાક કાપી નાખું છું. પણ કોઈ વખત એવું થાય છે કે બિલકુલ મન નથી થતું, બંધ જ રાખવાનું મન થાય એને. સાવ વિચારવાનું પણ બંધ થઈ જાય, બોલવાનું બંધ થઈ જાય અને સાંભળવાનું પણ બંધ થઈ જાય. એવું કેમ થાય? ચિંતા હશે. इनकी शंका है कभी कभी दिन में 2-3 सत्संग सुन लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने का भाव ही नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? उसके भी कई कारण हैं। इससे ये समझ में आता है कि परिणाम हमारे वश में नहीं है। सत्य यही है कि परिणामों का कर्ता आत्मा नहीं है। कभी तीव्र कषाय आता है, कभी मंद कषाय आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस चैतन्य तत्व की पुकार के अतिरिक्त अब कुछ भी सुनने योग्य नहीं है, अथवा तो निज आत्मा की आराधना के अतिरिक्त कुछ भी करना योग्य नहीं है। स्मशान में रह करके और घर में रह करके बहुत बड़ा भेद प्रतीत होता है। इसलिए स्मशान में मुर्दों के साथ में रह करके जो क्षणभंगुरता का बोध होता है वह अलग ही प्रकार का है। क्योंकि सुना है कि यह देह अनित्य है, मगर अनित्य देह का जब अनित्य के रूप में दर्शन करते हैं तब और दृढ़ता आती है स्वयं के अनुभव प्रमाण से। इससे एक और बात समझना है कि कर्म के उदय भी निरंतर अलग अलग प्रकार से आते रहते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कभी अपनी जेब में 5 रुपये भी नहीं है और कभी करोड़ों रुपये अपने पास में है, फिर वे रुपये फिर चले जाते हैं। कोई धनवान से निर्धन हो जाता है, निर्धन से धनवान हो जाता है। ये पलटना होता है।
ऐसे ही हमारे परिणाम भी पलटते रहते हैं। कभी कभी इतना तीव्र भाव आता है कि 3-3 4-4 प्रवचन सुने और फिर कुछ ऐसे माहौल में चले जाए। है कमी पुरुषार्थ की, मगर किस प्रकार के माहौल में रहते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समोसरण में जीव को नींद नहीं आती। जिस माहौल में तुम बैठे हो वहां पर वो वाणी सुनने का अहोभाव अलग है। किस स्थिति पे कहाँ पर रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप इस प्रकार के माहौल में रहे, अभी आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ उमराला में हैं, तो यहाँ रोज के 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक भी आप कम से कम बैठ लेते हैं, तो भी पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कैसे बैठ कर के सुन कर के बीत गया। और इतने उत्कृष्ट परिणामों के साथ में कि जहाँ व्यर्थ के विखवाद से बहुत बचे हैं। और भी भविष्य की कितनी चिंताओं से बच जाते हैं। घर पर यदि हो, पहली बात तो दिन में 3 बार खाना पकाओ, सब्जी मंडी जाओ। और आप तो अमेरिका में रहते हैं, तो खुद को ही बहुत बार ये सब करना पड़ता है। खुद ही गाड़ी लेके जाओ, खुद ही काम करो, खुद ही वहाँ पर खाना पकाओ, घर की सफाई करो, कोई करने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो और परतंत्रता होती है कि समय ही नहीं मिल पाता एकांत में बैठ कर के उस वस्तु का विचार करें। वो बात अलग है कि प्रत्येक क्रिया में फिर आप भेद ज्ञान करते हो, मगर जिस तरह से हम निरंतर सुबह से शाम तक लगातार बैठ पाते हैं, ऐसा घर में अकेले में रह कर के घर की ड्यूटी निभाते हुए बैठना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो चलो, यहाँ सबसे बड़ी झंझट जो है वो खाने की है हमारे जीवन में। सुबह से लेकर रात तक खाने में क्या बनाना, क्या लाना, कितना पड़ा है फ्रिज में, फिर निकालो, कौन सी चीज पड़ी है, कौन सी खत्म हो गई है, पूरा जो खास करके स्त्रियों का जो चित्त चलता है पूरा दिन भर, एक एक डिब्बे में किस में क्या रखा है, अभी ये एक है, वो गेहूं आ गया कि नहीं, बाजरा आ गया कि नहीं, आटा आया कि नहीं, अभी कितने दिन का है, कितना बाकी बचा है, पीसना है, उसमें फिर तेल लगाना है, उसको इस साल के लिए फिर और जमा करना है। कितने विकल्प ये चलते रहते हैं। उसमें से बाहर निकल करके ये चैतन्य क्या है उसका अवकाश ही उसको नहीं मिलता। इसलिए जो मैं ज्ञान दीपकों से खास सुझाव देता हूँ, यदि मौका मिले तो घर से अलग रह करके ऐसे किसी आश्रम में रहना आत्म साधना के लिए अति उत्तम रहेगा। जहाँ खुद को आपको खाना न पकाना पड़े, जहाँ खुद को आपको वहाँ की व्यवस्था, घर को संभालने की व्यवस्था न निभानी पड़े। ठीक है, अपने पास में धन है, वहाँ उसका जो खर्चा होता है वो आपने दे दिया। कहीं पर भी आश्रम में ठहरो, अब वो कोई भी आश्रम हो। हमारा तो आश्रम है कि जहाँ आज तक अपन ने कभी वो पैसा लेना ये सब किया नहीं, मगर किसी और भी आश्रम में जाओ कि 50-100 रुपया कोई ले लेता है, ठीक है, वो देना मंजूर है। ये 50-100 रुपये देना मंजूर है, मगर उन विकल्पों से छूट करके जो समय मिलेगा ना, इतनी शक्ति, इतना समय हमारा उसका उपयोग करके इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बैठी हुई बहुत से लोग, अब सास है, बहू तो बहुत कम बैठी है कि बड़ी उम्र के हैं, तो उस समय भी अब बहू के हाथ में ये चाबी सौंप देना चाहिए आपके लिए भी कि बेटा है, बहू है, उनको उनकी जिम्मेवारी सौंप दो। जितना हो सके उन विषयों से मेरा उपयोग जो बाहर में जाता है वहां से हटा करके जितना अपने में ही मैं टिक करके रहूं, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे निमित्त में जीव रहेगा, अब आपके घर में मानो शादी है, सुबह से शाम तक ये बैंड बाजे ढोल नगारे बजते रहते हैं। उस समय यदि आपको कहे कि 7 घंटे सत्संग सुनना है, तो वो सुन नहीं पाते हैं। उस समय विचार तक भी नहीं आता है, इतने जुड़ जाते हैं। ये बात अलग है कि हम बोलते हैं सत्संग में कि प्रति समय जागृति, मगर वो ज्ञानी की बात है। अज्ञानी के लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप ही
अपने अंतर को झाँक करके देखना, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं है। जब वो शादी का समय है, जब कोई प्रसंग होता है, उस समय एकाग्रता नहीं रहती। तो जब निश्चिंत रह कर के ऐसे समय में हम साधना करते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसे मौके को ज़्यादा से ज़्यादा खोजो। और कभी-कभी वो भाव नहीं भी आया, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कभी-कभी लिखने का, बोलने का भाव इतना आ जाए कि तुम घंटे-घंटे तक लिखते ही रहो और फिर उस भूमि पर वहाँ भाव ही ना आए, कुछ भी काम नहीं होता। कुछ-कुछ देशों में जाकर के तो कुछ काम ही नहीं होता, मगर वहाँ पर वो लिखने का भाव नहीं आता। और कहीं ऐसा भाव आता है कि लिखे, लिखे, लिखे इतना लिखने का मन लग जाता है कि पूरा दिन बीत जाता है, पता नहीं आज तो रात हो गई। तो वो कहीं किसी भूमि पर ऐसा हुआ, किसी भूमि पर ऐसा हुआ। योग के अनुसार और हमारी दशा के अनुसार हमें भाव पलटते रहते हैं। अब वो भाव का अभी हमारे हाथ में नहीं है, मगर इतना हम कर सकते हैं, भावना इतनी भा सकते हैं कि ऐसे असद निमित्तों से हम दूर रहे, जिन निमित्तों में जाने से हमारा ध्यान विचलित होने की संभावना है। ये हमारे हाथ में। बाकी उसे भी अब और अंतर में देखो, कभी भाव आया, कभी नहीं आया। कभी सत्संग करने का इतना भाव आ गया और कभी भाव ही नहीं आया। तो उस समय ऐसा विरोध का भाव आ जाता है, कभी वो सुनने का भाव आ जाता है। आप जरा विचार करो कि तीर्थंकर परमात्मा बड़े हैं या मुनि बड़े हैं, कि भगवान की दशा ऊंची है, भगवान बड़े हैं। अब मनुष्य का भव बड़ा है या जानवर का भव बड़ा है? कि मनुष्य का भव ऊंचा भव कहा जाता है, मानते हैं महापुण्य के उदय से मनुष्य होता है। अब ये बात देखो, यहाँ जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बात कि एक है ये और एक है ये, इसके नीचे ये 4 उंगली है, ये है और ये है। तो यहाँ पर देखो तो भगवान, यहाँ देखो तो भगवान है और यहाँ देखो तो मुनि है। ये ऊपर की ये 2 उंगली भगवान है और ये मुनि है। और यहाँ पर देखो तो मनुष्य है और यहाँ पर नीचे देखो तो पशु है। तो भगवान का भव ऊंचा भव है मुनि से, मनुष्य का भव ऊंचा भव है ये पशु से। ये 4 बातें समझ में आई। तो इस भाग में आ गए भगवान और मनुष्य, और इस भाग में आ गए मुनि और पशु। तो कुछ समय पहले यदि उस मनुष्य की योग्यता ऊंचा भव मिला और ऊंचा निमित्त मिला तो भी सुनने का भाव न आया। वो मैं बात कर रहा हूँ, मारीची की बात कर रहा हूँ। मारीची का शरीर मनुष्य का है और उपदेश देने वाले भगवान हैं, तो भी भाव नहीं आया। और अब शेर की पर्याय में पशु का शरीर है, ज्ञान छोटा शरीर है, नीचा शरीर है, और निमित्त भी नीचा था, भगवान की तुलना में मुनि थे ना, तो वहां पर सुनने का भाव आया। एक शेर को मुनि को सुनने का भी भाव आता है, एक मनुष्य को परमात्मा को सुनने का भाव नहीं आता है। तो ऐसे जो परिणाम पलटते हैं, ज्ञानी अंत में कहते हैं कि ये सब परिणाम उस समय की योग्यता से होते हैं, इसमें कर्तृत्व चाहे जितना करना चाहो तो हो नहीं सकता। मगर आपके हाथ में, आपके वश में एक ही चीज है कि परिणाम कोई भी आते हो, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये जागृति, बस इतना मेरे हाथ में है। मैं डूबता नहीं हूं नदी में, कौन सा पानी आया है, गंदा पानी आता है या साफ पानी आता है, मैं नदी में नहीं डूबता हूं। इतनी जागृति, इसमें पुरुषार्थ है। ये उदय का परिणाम नहीं है, इसमें पुरुषार्थ है, इसमें कर्म कुछ नहीं करता। इसलिए तो प्रतिकूलता के बीच में भी ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ऐसा पुरुषार्थ यहां पर हो सकता है। इसलिए फिक्र न करें, जो भी परिणाम आते हैं, भावना आपकी है, खेद भी रहता है ना। कृपालु देव कहते हैं कि परिणाम के बिगड़ने का भय रहता है, परिणाम के सुधरने का वहां उपाय भी करता है, मगर फिर भी वो परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, नहीं है, मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। वो परिणाम का कर्ता वो मैं होता ही नहीं हूं, क्योंकि वह परिणाम कैसे लाना, कब लाना, कैसे कैसे तुम एक एक समय के परिणाम को पकड़ने जाओगे,
रोकने जाओगे, वो चलता ही रहता है। बिल्कुल ढीला छोड़ो। जितनी पकड़ ढीली हो जाएगी उसकी, उतना ही विकल्प से छुटकारा भी हो जाएगा, उतना साधना और निराकुल हो पाएगी। पहले परिणामों का कर्ता बनता था, परिणामों में फेरफार करने जाता था, परिणामों में ही उसका धर्म और अधर्म था, जागृति की बात ही नहीं थी। इसलिए कभी हमें सत्संग करने का भाव आ गया तो आ गया, आज वहां स्मशान में जाने का भाव आ गया सो आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि वहां जो संदेश हमने सबको भेजा है उसका शब्द से अर्थ लेंगे, मगर वो अर्थ भी कहाँ चला गया पता नहीं, वो शब्द का भी रस नहीं रहा। उस लोहे पर बैठ करके, लेट करके उस लोहे पर वही अनुभव अनुभव अनुभव, और वही पता न चला कैसे समय बीत जाता है। तो उस समय वो जोर नहीं देना, अरे मेरा बहुत कुछ छूट गया, मेरा प्लानिंग था, ये प्लानिंग था, ये छूट गया। ठीक है, परिणामों को फिर प्रायोरिटी देना बंद होता है। ज्ञानी को भी ऐसा होता है, परिणाम बिगड़ते हैं तो थोड़ा लगता है, मगर फिर भी वो चारित्र की कमजोरी है। श्रद्धा में तो बिल्कुल बल है कि इन परिणामों का कर्ता मैं नहीं। बिल्कुल ऐसा ही उस समय इतनी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता। दूसरी शंका, जिसका नंबर कभी नहीं आया है उनको दो, आगे दो। ચિંતનમાં જે આ હું શું આવે છે ને એમાં મને કહેવાય હુંમાં બહુ ભાર લાગે છે. મને એમ થાય છે કે આ હુંથી છૂટવું છે મને. शंका है, चिंतन के काल में इन्हें ऐसा लगता है कि यही मैं हूं, वो जो मैं है यही मैं हूं, उस मैं से छूटना है। उस मैं से छूटने का नाम जड़ हो जाना है, पुद्गल हो जाना है। माने ये रस जो है वो पुद्गल होने का रस है। इसीलिए क्योंकि यही मैं हूं, यही मैं हूं, वो जो मैं पना है ना, वो आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव कभी छूट नहीं सकता, स्वभाव कभी छूट नहीं सकता, क्योंकि वो श्रद्धा गुण का परिणमन है। श्रद्धा गुण का परिणमन है। जैसे कि अभी ये शरीर ही मैं हूं, अभी क्या माना है, ये शरीर ही मैं हूं। तो ये जो मैं हूं, ये जो मान्यता है, इस मान्यता को, ये मान्यता जो है ये पर्याय है या द्रव्य है? ये शरीर ही मैं हूं, ये मान्यता पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है, क्योंकि वो छूट जाती है। तो जब एक पर्याय ये है तो उस पर्याय के मरने पर फिर दूसरी पर्याय भी उत्पन्न होगी ना। वो पर्याय के मरने पर पर्याय बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगी, पर्याय का विषय बदल जाएगा। तो पहले जो देह ये मैं हूं, वह जो मैं का भाव था, अब वो भाव होता है कि चैतन्य ही मैं हूं। तो वो मैं तो वो तो रहता ही है, क्योंकि श्रद्धा गुण तो अपना काम करेगा ही ना। वहां पर जो पर में एकत्व था, क्योंकि श्रद्धा का कार्य ही यह है, अपनापन। पर में परायापन और निज में निजपना। स्व और पर का ये भेद ज्ञान, आपा पर का भेद ज्ञान, यही मैं हूं। वो जो मैं का भाव, वो अहंकार का सूचक नहीं है। मैं देखो ऐसा, उसे मैं को अहंकार मत देखना। क्यों? क्योंकि देख, मैं सम्राट हूं, तो वो मैं को निकालो। ये जो अन्य दर्शन की ये
ये जो अन्य दर्शन के अंदर ये आता है, खास करके कबीर के पंथ में भी ऐसा ज़्यादा आता है। अथवा तो जो शून्य होने की बात करते हैं, उनमें ये आता है कि बड़प्पन बड़प्पन, मैं बड़ा नहीं, बस मैं तो छोटा होके बता एक बार। बड़ा, ये बड़ा 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 नहीं, मैं तो छोटा हूँ, मैं आपके चरण की धूल हूँ। जितना लघुता को रखेगा उतना भला होगा। अपने अंतर में लघुता दिखा तू, बड़प्पन मत दिखा। मगर कहते हैं कि ये लघुता जो है, ये लघुता जो है, ये लघुता, ये पर्याय की अपेक्षा से ये है कि पर्याय में मैं लघुता रूप हूं, क्योंकि पर्याय अभी अशुद्ध है। मगर स्वभाव से तो मैं ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं। उसमें अहंकार नहीं है। अहंकार तब होता है जब दो की तुलना होती है। मैं करोड़पति, तुम लखपति, मैं करोड़पति, तुम अरबपति। तो अरबपति, अरे मैं छोटा, तुम लखपति, तो मैं बड़ा। ये दो का तुलनात्मक जब विचार चलता है या परिणति चलती है, तब अहं का भाव पैदा होता है। मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, ये तुलना है। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। वो कहने की बात ऐसी है उपदेश की कि तू अहम भाव को छोड़ दे। अहम भाव को छोड़ दे माने पर के अहम भाव को छोड़ दे। अपने में तो अपनापन होगा ही होगा, क्योंकि ये श्रद्धा गुण का परिणमन है, वरना श्रद्धा ही मर जाएगी। फिर कहते हैं कि बस ये ना रहा बास और ना बजेगी बांसुरी, इसके जैसा हो जाएगा कि श्रद्धा ही नहीं रही और अपनापन भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है, श्रद्धा तो रहती है, अपनापन भी रहता है। सिर्फ जो पर में अपनापन था, वो अपनापन हट गया और अपने में अपनापन हो गया। क्योंकि उस अपनापन के बल पर ही तो, उस अपनापन के बल पर ही तो वो व्रत आदि का पालन करता है। समझ में आ रहा है ना? आंख बंद करके अभी मत सुनना, नींद आ जाएगी। 3 लोगों को आ गई है, मैं नाम बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान से सुनना। फिर से, ये जो अपनापन है, ये अपनापन पर पदार्थों में जो अपनापन है, वो अपनापन पर में से हट करके अपने में होता है। आज जब जिसको एकत्व है कि ये मेरे पास में है, उसी के बल पर एक करोड़पति का कांच का गिलास 10 रुपए का फूट गया। अब उसको वो अरे जाने दो, कोई बात नहीं। नौकर को पूछ लिया, अरे तुझे चोट तो नहीं लगी ने, ये सब पूछ लिया, मगर गिलास का वो उसको दुख नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो वितरागी हो गया कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि वहां तिजोरी में करोड़ों रुपये पड़े हैं ने, चल 10 रुपये का गया तो कोई। वो जो स्वीकार है, उस स्वीकार के पीछे कुछ उसने देखा है, किसी में उसका अपनापन है कि मेरे पास में ये है। तो ज्ञानी को जब पर में राग द्वेष नहीं होता है, या धूप या सर्दी या अग्नि या कोई भी बाहर की प्रतिकूलता, तब उनका अपनापन है कि मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं। ये वो जो नहीं होता तो समय सार पूरा झूठा हो जाता। समय सार तो कहता है कि ये मैं, ये चाहिए, चाहिए माने इसके बिना धर्म नहीं है। तभी तो कहा अहम एक को, मैं एक हूं। नहीं तो कहते मैं को निकाल दे भाई तू। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। तो ये मैं का भाव तो रहता है। खाली मैं देह नहीं हूं, वो देह हूं, विकल्प हूं, राग हूं, ये चला गया, मगर मैं अपना नहीं चला गया। मैं अपने का ऑब्जेक्ट बदल गया। ऐसा ये स्वरूप है कि वो उसका विषय बदल गया है। जैसे अब लड़की है, उसकी एक घर से दूसरे घर पर जब शादी होकर वो जाती है, तो उसका अपनापन एक जगह से छूट गया, मगर दूसरी जगह उसका अपनापन हो गया। और दूसरी जगह अपनापन होते ही ये पुराना अपनापन ऑटोमेटिक छूट गया। पहले माता पिता कभी उसकी पिटाई भी करते,
तो भी कहती आप ही मेरे पिताजी, आप ही मेरे पिताजी। तो वो जो, क्योंकि उसे कोई दूसरा मिला नहीं है अभी अपनापन करने जैसा। और जैसे ही अब अपनापन के लिए कोई जगह मिल गई कि अब ये घर मेरा नहीं है, तो कहीं कुछ मिलता है अपनापन, तभी तो यहां का अपनापन छूटता है, नहीं तो छूटेगा कैसे? क्योंकि स्वभाव है, अपनापन के बिना कोई रहता ही नहीं है। निगोदिया जीव भी जिसके स्वभाव में यह है कि अपनापन निगोदिया को भी होता है। इसी वजह से तो सास के 18वें भाग में वो जन्म मरण करता है। वो है ना उसके अंदर अपनापन, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये भाव तो हो। मगर उस भाव में विकल्प जो मैं का है वो खतरनाक है। मैं की श्रद्धा ये तो धर्म है, मैं भगवान आत्मा हूं ये श्रद्धा, ये धर्म है। और मैं भगवान आत्मा हूं ये विकल्प, ये कांटा है, ये अधर्म है। तो इनकी जो तकलीफ है ना वो विकल्प की तकलीफ है। बाकी मैं बोझ नहीं लगता, लगेगा ही कैसे? मैं हुआ होता, मैं पना तो सम्यक दर्शन होता, तो उनको ये प्रश्न भी पैदा नहीं होता। वो प्रश्न जो पैदा हुआ है कि अब ये बहुत छूटने का मन करता है, माने वो सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि जिन्हें सम्यक दर्शन होता है उनको तो लगता है कि अनंत काल का नहीं मिला हुआ रत्न मिल गया। तो ये जो तकलीफ अभी हो रही है, जो चुभ रहा है, वो आत्मा में मैं आत्मा हूं ये नहीं चुभ रहा है। मैं आत्मा हूं ऐसे विकल्प जो है वो कांटे हैं, वो चुभते हैं। मगर उसके लिए क्या करूं? उस कांटे को दूर करने के लिए कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये कांटा भी चुभे तब। बस नहीं जाएगा ये विकल्प। चुभता है ना, जिसे चुभता है वो उसे नहीं छूटता है। यहां ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, वो कांटा का उसको दूर करना है, तब वो विकल्प छूट जाता है। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, क्योंकि जब तक तो उसको कि मुझे बस मेरी सास बहुत परेशान करती है, सास बहुत परेशान करती है, तो ऐसी परेशानी जो अभी लगती है कि बहू बहुत परेशान करती, ये जो परेशानी लगती है ऐसी ही है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा विकल्प परेशान करता है। माने तो अपने घर में ही रहे ना, वहां पर बहू है वो बस सुबह से निकल करके किट्टी पार्टी में चली जाती है, मेरे से सहन नहीं होता। बहू तो मेरी है ना, वो चली जाती है, रात को आती है, पूरे घर का सब काम ऐसा ही पड़ा रहता है, बर्तन भी सब गंदे के गंदे पड़े रहते हैं, और वो बस उसको तो अपनी मौज मजा मस्ती। तुझे तकलीफ हो रही है, वो बहू गई है उस वजह से नहीं है, तुझे तकलीफ इस वजह से हुई है कि तू कमरे से बाहर क्यों निकली। अंदर ही अंदर कमरे में रहती ने तो पता भी नहीं चलता कब किट्टी में गई थी और कब आ गई। तू बाहर क्यों निकली? तूने भी उसके जैसा ही काम किया ने, वो घर के बाहर निकली, तू कमरे के बाहर निकली, काम तो तूने भी वही किया है। और वो बाहर निकली, वो तो दिखाई भी देता है, तू बाहर निकली उसमें तुझे लगता है कि मैंने कितना ऊंचा काम किया, घर की देखरेख कर ली, उसको तो कम से कम पता तो चलता है। मैं ये कहता हूं कि कमरे से बाहर निकले तब पता चलता है कि गड़बड़ है। मैंने ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये कमरा अनुभव से जो बाहर निकला है उसको प्रॉब्लम होता है कि ये विकल्प बहुत खतरनाक है, परेशान करता है। ये विकल्प कुछ नहीं करता, यह ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है। ऐसा हो, ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है। करना है ऐसा प्रयोग, एक एक सुई ले ले करके सबको थोड़ा थोड़ा चुभाते चुभाते ये ज्ञान अनुभव में आता है, ज्ञान अनुभव में आता है, ऐसा प्रयोग करना है। एक दिन करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चुभाऊंगा, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। मैं ये कहता हूं कि जब तुमने इतने वर्षों से सुना है ना, तो एक बार खाली थोड़ा सा तो करो।
कि तिल तिल करे देह के खंड, शरीर के टुकड़े टुकड़े। यहां टुकड़े कहां, चुभने की बात कर रहा हूं। एक सुई थोड़ी चुभती है, वही तो है कि वहां जो तुमने सुना था, और ये भी किसी दूसरों को लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम ही उठा के तुम ही चुबा देना। अरे सुई नहीं हो तो भी चिंता मत करना, खाली नाखून को दबाना, ऐसे ऑटोमेटिक पता चलेगा। हथेली के ऊपर ऐसे नाखून को दबाओगे ना कि अरे ये दर्द हुआ कि ये ज्ञान जानने में आया। सब परीक्षा में पता चल जाएगा, पास हुआ या फेल हुआ, इतने दिन की स्टडी के बाद में। इसलिए तो लोग आखिरी दिन तक रुकते नहीं है, क्योंकि 30 तारीख को परीक्षा होगी, वही सुई वाली। परीक्षा से पहले ही चले जाते हैं। ये प्रयोग कोई पीड़ा पहुंचाने की बात नहीं है। अभी की अवस्था में मैं देखूं कि जहां वेदना होती है उसको लक्षण से तो पहचानो, ये भेद से पहचानो कि ये जो दुख हो रहा है उस दुख से। वैसे ऐसे पता नहीं चलता। कांटा चुभता है तो पैर की याद आती है, पैर तो पहले से ही है। ऐसे ही यहां पर वो सुई चुभी कि उस समय ही ये मैं। अंतिम शंका। जी नमस्कार। आपने अभी अभी बताया कि ज्ञान का प्रतिपादित करना, आपने अभी ज्ञान की बात की, तो मुझे ख्याल में आया कि ज्ञान में कितनी ताकत है, ज्ञान से कितना ज्ञेयों की ज्ञेय झलकते हैं। मुझे एक सेंटेंस याद आ रहा है कि एक जंगल में जा रहा हूँ, जंगल में वैसे पहाड़, नदियाँ, वृक्ष सभी देख रहे हैं, उसमें हम तन्मय हो गए हैं। लेकिन वैसे ही जा रहे थे और एक शेर की आवाज आती है, तो उसी वक्त हमारा ज्ञान शेर के बारे में सब कुछ जान लेता है। उसकी आवाज से पहचान लेते हैं कि ये शेर आया, और शेर के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। उसका भय हमें डरा देता है। वो पहले श्रुत ज्ञान होता है उसकी आवाज से, बाद में उसके जो डर लगता है उससे ज्ञान होता है कि ये भयभीत करने वाला है। तो इस तरह ज्ञान में जो बहुत सी ताकत है, वो कौन कौन सी ताकत है वो जानना है। शंका सभी की समझ में आ गई, इसलिए रिपीट नहीं करता हूं। उनका यही कहना है, ज्ञान से जैसे ही हम सावधान हो जाते हैं, ये शेर आया, ये ज्ञान हुआ कि तुरंत ही सावधान हो गए। अभी देखा भी नहीं है, शेर की पुकार से सावधान हो जाते हैं। भय है शेर खा जाएगा, मगर वहां जो वो सावधान हुआ है वह सिर्फ ज्ञान के कारण सावधान नहीं हुआ है, वह मोह के कारण सावधान हुआ है। शरीर को बचाना है। यदि वही पुकार मुनि भी सुनते तो मुनि को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहाड़ है, नदी है, ऐसे ही कोई शेर की गर्जना है, खत्म। तो जो सावधानी पैदा करने वाला है वह जो है वह मोह है, वह बचाता है, अपने को सावधान कर देता है। इसीलिए तो जब खाई के पास में गाड़ी हो और बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा रास्ता हो और वहां गहरी खाई हो, जैसे कसारा घाट के पास से तुम गुजरते हो, गजपंथा जाना हो या कोई भी घाट से, तो उस समय सावधान क्यों हो जाते हैं? वह जो सावधानी है वो ज्ञान की नहीं है, वो मोह की सावधानी है। हम मोहित है इसलिए। और ज्ञान से सावधान होते कि कोई कहे शेर की पुकार से वो सावधान हो गया,
तो गुरुदेव की जो गर्जना थी वो तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि शेर की गर्जना से शरीर ऐसे जाग जाता है, शेर गर्जना करे तो। यहां कहते हैं कि गुरुदेव की गर्जना से तो आत्मा जागृत हो जाना चाहिए था ने, ऐसी भगवान आत्मा की गर्जना की है। मगर अंदर में वो अहोभाव जब तक नहीं आता तब तक कुछ नहीं होगा। ज्ञान की शक्ति इतनी विराट है कि एक समय में लोकालोक जानने में आ सके, ऐसा ज्ञान में सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य है, अंतर में ऐसा सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को अज्ञानी देखता नहीं। 1 करोड़ रुपये तिजोरी में बंद है और बाजार में 10 की नोट लेके निकला है और मानता है 10 का मालिक मैं हूं। कोई पूछे तो कौन सा पति, के 10 का पति, 10 रुपये का मालिक, ऐसा करोड़पति नहीं, 10 रुपये का मालिक हूं। ऐसा कोई माने तो कैसा मूर्ख लगता है कि भाई 10 तेरे हाथ में है मगर वो खजाना भी तो तेरा ही तो है। तो ऐसे ही अज्ञानी ये संसार में भटकता है एक क्षयोपशम ज्ञान के 10 रुपये को लेकर के। मैं 25 शास्त्रों को जानता हूं, 50 शास्त्रों को जानता हूं, ये 10 रुपये जैसा है, मगर वो सर्वज्ञत्व वैभव जो अंदर है, वो करोड़ों का वैभव, वो अनंत वैभव, उसको तो याद भी नहीं करता। इसलिए जब कोई कहे कि अरे आपको तो हजारों शास्त्र कंठस्थ है, इनके तो हर एक बात इनके ज्ञान में सब पता है, कुछ भी इन्हें पूछो, कोई भी शास्त्र की गाथा पूछो, श्लोक पूछो, सब याद है, और लोग तालियां बजाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई कहे ना इनके पास 10 रुपये है और लोग तालियां बजाए तो ये खुश होने लगे, 10 रुपये की तालियां बज रही। वो ऐसी हालत है कि अंदर इतना वैभव जो करोड़ों का, अनंत का वैभव, करोड़ तो कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान में सामर्थ्य है और वो विस्फोट होता है। जब आप इधर देखो और यहां पर 2-3 वस्तु पड़ी है, इधर देखा और फिर ऐसे ही नजर करो कि अरे ये क्या सरप्राइज जैसा लगेगा। किसी को बर्थडे पार्टी में जैसे सरप्राइज देना हो ना, कि थोड़ी देर पहले वो काउंटर खाली पड़ा था, थोड़ी देर के बाद में 4 केक, 4 केक आ गई, तो कैसा लगता है। अब एक काउंटर के ऊपर खाली था, उसमें 4 केक आ गई। यहां कहते हैं कि ज्ञान में 10, 15, 20, 25, 50 जो यहां बहुत, जो थोड़ा बहुत जानता था और ध्यान में लीन हुआ और एक अंतर्मुहूर्त में सारा लोकालोक, वो कैसा विस्फोट होगा, वो कैसा सरप्राइज होगा। उस सरप्राइज की तुम विचार भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक समय में जब पूरा लोकालोक और 3 लोक और 3 काल, ये तीनों कालों का एक साथ में रिफ्लेक्शन, और फिर भी निर्विकल, वो महिमा है निर्विकल। और जिसमें लीन होकर के वो निर्विकल्प रहता है, वो तत्व कितना महान होगा। खास बात ये है, ये खास बात ये कि वो तत्व कितना महान होगा। नहीं तो यहां पर ये कोई सेठ आया तो भगवान से ध्यान उधर चला गया, अरे कोई करोड़पति आ गया तो उधर ध्यान चला गया, अरे देख तेरा बच्चा आ गया तो ध्यान उधर मंदिर से चला गया। तो ऐसा कि जहां इतना एकाग्र हो गया हो कि बच्चा आए, धन आए, संपत्ति, ध्यान ही नहीं जाता। तो वह जब लोकालोक ज्ञान में जानने में आ जाए, फिर भी ध्यान न जाए, फिर भी ध्यान डाइवर्ट न हो जाए और एकाग्र ही रहे, ऐसा तत्व कितना महान, वह चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसा भाव, ये मैं हूं। अपना अहोभाव इतना, तुमने अपने को नीचे क्यों बिठाया है? तो किधर बिठाओ, ऊपर आ जाओ। अपने को नीचे क्यों बिठाया, माने मान्यता में मैं छद्मस्त हूं, मैं पापी हूं, मैं देहधारी हूं, मैं संसार में हूं, मुझे मोक्ष का उपाय बताओ। बस ये मान्यता से तो संसार में है। नीचे मत बिठाओ अपने को, थोड़े ऊपर ऊपर अनुभव करो। सर्वोच्च शिखर पर जो सिद्ध है, मैं सिद्ध हूं, मैं ऐसा सिद्ध परमात्मा हूं।
अंदर तो सिद्धों की गोद में वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन का भाव आया ना। आज मैंने आपको बताया कि नहीं, कि एक समय के लिए तो ऐसा भाव आ गया कि 24 तीर्थंकर के बाद में उनकी गोद में बैठने वाला आज 25वां मैं हूँ। ये 25वां तीर्थंकर होता नहीं है। वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन जैसा शरीर, ऐसा मजबूत शरीर, ऐसा मजबूत शरीर, जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठता हूं ना तो कैसा लगे, अरे माँ का आश्रय मिल गया। तो उस समय ऐसा, जब मैं चिता के ऊपर बैठा, ऐसा लगा वज्र जैसा ये आसन, जैसे उनकी गोद में जाकर मैं बैठ गया, भगवान की गोद में जाकर बैठ गया, मैं उनकी गोद में बैठ, उनका आश्रय मिल गया मुझे। वहां पर फिर लोहा एक समय के लिए याद नहीं आता। वो आनंद है, वो अपूर्व है। शरीर शरीर का काम करेगा, शरीर शरीर का काम करता है, मगर उस समय अंतर में ऐसे ही तो एकाग्रता है, ऐसी एकाग्रता है कि जहां पता नहीं चलता है कहां पर है देह, कहां पर है संयोग। तो भावना कि ऐसा जो अनंत शक्तिशाली, अनंत ज्ञान जिसके अंदर भरा पड़ा है, ये बुद्धि, उस बुद्धि से अब नहीं जीता, लोकालोक जिसके ज्ञान में झलकते, और वो शक्ति अंदर में है ना। महावीर भगवान को 2500 बरस पहले केवल ज्ञान प्रकट हुआ, मगर केवल ज्ञान की शक्ति 2500 बरस पहले नहीं आई थी, वो तो अनादि से थी। जो तिल में था वही तो तेल आया। वो 2500 बरस पहले जो व्यक्त हुआ वो वही तो हुआ जो शक्ति में था। तो जैसे पहले भी शक्ति में था तभी तो व्यक्त हुआ, तो मेरे को भी जब व्यक्त होगा तब होगा। अभी शक्ति है इसलिए मैं नीचा नहीं, और ये स्वीकार करने में ही शक्ति व्यक्त हो गई। ये स्वीकार में शक्ति की व्यक्तता है। ऐसी अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा में ये ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की शक्ति, ऐसी ज्ञान की शक्ति। वो जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा, ये मेरे पास एक एप्पल है, मैं आपको दो, आपके पास में एक एप्पल है, आप मेरे को दो ही एक्सचेंज कर देते, दोनों के पास में एक ही एप्पल रहेगा। मगर मेरे पास में मानो कि विज्ञान का ज्ञान है, तुम्हारे पास गणित का ज्ञान है, मैं अपना विज्ञान का ज्ञान तुमको दूं, तुम तुम्हारा गणित का ज्ञान मुझे दो, तो दोनों के पास में दो दो किताब का ज्ञान हो जाएगा। अब एप्पल को एक्सचेंज किया, सेब को, मेरा सेब आपको दिया, आपका सेब मुझे दिया, तो एक ही रहा। मगर एक किताब का ज्ञान मुझे था विज्ञान का, और आपको गणित का ज्ञान था। मैंने मेरा ज्ञान आपको दिया, आपने आपका ज्ञान मुझे दिया, तो दोनों के पास में दो हो गया। अब कि पहले वाला चला नहीं जाता दूसरे को देने से। तो वस्तु को लेन देन करो तो उतनी रहती है, मगर ज्ञान की लेन देन करो तो ज्ञान दुगुना हो जाता है। ऐसा ये ज्ञान महिमावान है, ये ज्ञान महिमा है, मगर उस ज्ञान से अधिक महिमा श्रद्धा की है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की लेन देन भी होती है, श्रद्धा ली दी नहीं जाती, वो तो अंदर से प्रकट होती है। ये श्रद्धा की महिमा है, ज्ञान की महिमा नहीं है। ज्ञान की लेन देन हुई, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, तीर्थंकर भगवान ने समूह शरण में ज्ञान दिया, मगर श्रद्धा किसी को दी? श्रद्धा दी नहीं जा सकती। ज्ञान दिया जा सकता है, कहते आप मुझे ज्ञान दीजिए, कोई कहे आप मुझे श्रद्धा दीजिए, तो ज्ञान दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, व्यवहार से कह रहा हूं, मगर श्रद्धा तो दी ही नहीं जा सकती। इसलिए महिमा किसकी? श्रद्धा की। मगर श्रद्धा की महिमा नहीं, ये श्रद्धा की महिमा है, श्रद्धा की महिमा है, ऐसा जानने वाला तो ज्ञान है, श्रद्धा नहीं जानती। ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं, बस अपने में आ जाता। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा भगवान। तो बहुत अच्छा आपका प्रयोग। ऐसे ही अंत में अपने घर पर घूम फिर करके आना, इसी में ही आनंद है, इसी में ही शांति है। कितना भी आप घूमोगे, स्मशान में अभी जाके आए वहां पर, फिर भी यहाँ आकर के जो शांति मिलती है वो वहां नहीं मिलेगी। अपने घर पर ही शांति मिलती है। इसलिए अपना घर चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी इतना ही।
श्री सद्गुरु